छोटी सी बहस या एक मामूली सी लड़ाई ये कैसे किसी को बदला लेने की उस आग में धकेल सकती है जहां से लौटना मतलब नामुमकिन है। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे ही खौफनाक सफर के बारे में है। एक ऐसा सफर जो एक कॉलेज की पार्किंग से शुरू होता है और खत्म होता है मौत के अंधेरे में। सब कुछ शुरू होता है एक अनजान नंबर से आए इस सीधे साधे से सवाल से। देखने में तो ये बस एक सवाल है, लेकिन असल में ये एक जाल था। एक ऐसा जाल जो किसी के टूटे हुए गुस्से और बेबसी का फायदा उठाने के लिए बिछाया गया था। और यही सवाल एक मामूली सी बहस को मौत के खेल में बदलने वाला था। तो चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है रोहित, अमीर और थोड़ा घमंडी, और दूसरी तरफ है जतिन, उसका दोस्त। इनकी जिंदगी बस एक दिन में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो होता ये है कि रोहित, जो एक अमीर बाप का बेटा था, अपने घमंड में सबके सामने जतिन को जलील कर देता है। और उसके शब्द, भिखारी कहीं का, ये जतिन के दिल में ना जहर की तरह चुभ जाते हैं। बस यही वो पल था, वो पल जब दोस्ती की जगह नफरत की एक बहुत ही गहरी आग ने ले ली थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। किसी ने इस पूरी लड़ाई का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया। सोचिए, जो बेइज्जती कुछ लोगों के सामने हुई थी, अब वो पूरी दुनिया के लिए एक तमाशा बन चुकी थी। हर लाइक, हर कमेंट जतिन के घावों में जैसे नमक छिड़क रहा था। और यही वो आखिरी कील साबित हुई जिसने जतिन के गुस्से को इंतकाम की एक खतरनाक चाह में बदल दिया। तो गुस्से और शर्मिंदगी के इसी आलम में जब जतिन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, उसे वो अनजान मैसेज याद आता है। एक ऐसा रास्ता जो उसे बदला लेने का मौका दे रहा था। एक ऐसा प्रस्ताव जो जितना आकर्षक था ना, उतना ही भयानक भी था। और वो एक फैसला कर लेता है। गुस्से में कांपते हुए हाथों से वो रोहित की तस्वीर उस अनजान नंबर पर भेज देता है और कुछ ही सेकंड्स में जवाब आता है, काम हो जाएगा। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन शब्दों ने जतिन की किस्मत पर एक मुहर लगा दी थी। उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया था जिसे वो अब कभी बंद नहीं कर पाएगा। लेकिन इस वादे के साथ साथ एक चेतावनी भी आती है। अब सौदा हो चुका था। जतिन इस खेल में बुरी तरह फंस चुका था और अब इस पर उसका कोई काबू नहीं था। पीछे हटने का मतलब था खुद मौत को दावत देना। और फिर शुरू होता है काले जादू का पहला खौफनाक चरण। जतिन को वो सब करने के लिए कहा जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये अब सिर्फ एक मैसेज नहीं था, बल्कि एक असलियत बनने जा रहा था। उसे आधी रात को एक सुनसान चौराहे पर जाने को कहा जाता है। रोहित की तस्वीर को एक काले कपड़े में लपेटकर उस पर एक नारियल और एक जलता हुआ दीपक रखकर। ये निर्देश बहुत ही सटीक थे, जैसे किसी भयानक रस्म का हिस्सा हो जो अब हकीकत बनने वाली थी। नफरत से भरे जतिन ने ये शब्द कहे, जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। और जैसे ही उसने ये कहा, हवा का एक ठंडा सा झोंका आया और वो दीपक बुझ गया। ये एक इशारा था। बुराई की ताकतें जाग चुकी थी और खेल शुरू हो चुका था। और इसका असर लगभग तुरंत दिखना शुरू हो गया। रोहित अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसे हर वक्त वहम होता कि कोई उसे देख रहा है। इतना ही नहीं, उसके पिता का सालों से चलता चलाया बिजनेस भी डूबने लगा। ये हमला सिर्फ रोहित के दिमाग पर नहीं था, बल्कि उसकी पूरी दुनिया पर था। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अब कहानी डर के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंचने वाली थी, जहां वहम और हकीकत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है और रोहित का सामना होता है उस खौफ से जिसे जतिन ने खुद बुलाया था। पहली रात रोहित को एक काला साया अपना पीछा करता हुआ महसूस होता है। तीसरी रात उसे आईने में सफ़ेद आंखों वाला कोई नजर आता है। 5वीं रात कोई उसके कान में फुसफुसाकर उसका नाम पुकारता है। और आखिरी रात उसका नौकर, जिसकी आवाज़ बदली हुई और भारी थी, उसे छत पर ले जाता है। इसी बीच जतिन के फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आता है, समाप्त लिखकर भेजो और खेल खत्म करो। पर अब जतिन को डर लगने लगता है। उसके हाथों से पसीना छूटने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि ये खेल उसकी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक और असली हो चुका है। और देखिए, जैसे ही वो पीछे हटने की सोचता है ना, उसके फ़ोन पर रोहित का एक लाइव वीडियो चलने लगता है और इसके ठीक पीछे वो काला साया खड़ा था। तभी एक मैसेज आता है, अब या तो वो या फिर तू। एक पल में जतिन का बदला उसकी अपनी जान पर बनाया था।
उसे ये समझ आ गया था कि वो अब इस खेल में खिलाड़ी नहीं है, वो तो बस एक मोहरा है, एक खूनी खेल का मोहरा। छत पर वो काला साया रोहित को घेर लेता है। डर के मारे रोहित का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो इमारत से कूदकर अपनी जान दे देता है। और ये सब जतिन को अपने फोन पर लाइव देखना पड़ता है। एक चीख जो कभी नहीं सुनी गई, एक दोस्ती का अंत मौत के साथ होता है। एक जान जा चुकी थी, सौदा पूरा हो चुका था। रोहित की मौत के साथ जतिन के बदले की आग भी जैसे बुझ चुकी थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने इसे एक सुसाइड मानकर केस बंद कर दिया। रोहित के पिता टूट चुके थे, वो बस यही कहते रहे कि उनका बेटा किसी चीज से डर रहा था। और जतिन, वो तो सदमे में चला गया, खामोश और गुमसुम, अपने किए के उस बोझ तले दबा हुआ जिसे वो शायद कभी उतार नहीं सकता था। जतिन को लगा कि शायद सब खत्म हो गया है, रोहित मर चुका है और अब उसे इस खौफ से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शैतान अपना सौदा इतनी आसानी से खत्म नहीं करता। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। एक रात अपने अंधेरे कमरे में अकेले बैठे जतिन का फोन अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन की रोशनी उसके डरे हुए चेहरे पर पड़ती है। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। ये इस बात का इशारा था कि वो ताकत जिससे उसने सौदा किया था, वो अभी भी वहीं है, बहुत पास। और मैसेज आता है, सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। यही इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ है। ये बदला एक बार का नहीं था, ये एक ऐसा बंधन था जिससे वो अब कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता था। एक ऐसा सिलसिला जिसे जतिन को जारी रखना था। तभी जतिन को अपने पीछे एक ठंडी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो पलटता है, लेकिन वहां वो काला साया नहीं था। वहां खड़ा था रोहित का भूत, जिसका चेहरा नीला था और गर्दन एक अजीब कोण पर टेढ़ी थी। शिकार अब शिकारी बन चुका था और जतिन अब अगला निशाना था। ये कहानी हमें एक बेहद परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या नफरत और बदले का ये खेल कभी खत्म होता है, या ये एक ऐसा अंतहीन चक्र है जहां हर अंत एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक शुरुआत होती है?